नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 जनवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में वोटिंग से पहले राम रहीम को पैरोल, 30 दिन सिरसा में रहेंगे। लोगों से डेरे में न आने की अपील की। जयपुर में 500 रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पकड़ा, पुलिस हिरासत में पूछताछ। जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ का घोटाला, सरकार ने एफआईआर कराई, पुलिस ने गलतफहमी बता केस बंद किया। ईडी, सीबीआई, एसीबी के विपरीत चल रही पुलिस। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में जबरदस्त भीड़, देर रात हाई लेवल मीटिंग, सीएम की अपील, कार से न आए, प्रयागराज आ रही ट्रेन का शीशा तोड़ा। राजस्थान में पशुओं से इंसानों में फैल रही बीमारी ने उड़ाई नींद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हरियाणा में निकाय और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। मंगलवार 28 जनवरी सुबह 6 बजे तक वह रोहतक स्थित सुनारिया जेल से निकला। साल 2017 में साध्वियों से यौन शोषण और मर्डर केस में सजा होने के बाद राम रहीम 12वीं बार जेल से बाहर आया है। इससे पहले 11 बार वह उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहा। इस बार उसे सिरसा डेरे में रहने की परमिशन मिली है। सिरसा पहुंचते ही राम रहीम ने वीडियो जारी कर कहा, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए और आपकी सेवा में आए हैं। इस बार सिरसा शाह सतनाम जी धाम में आए हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप सिरसा में न आए, अपनी अपनी जगह पर ही रहें। सेवादार जैसा कहेंगे आपको अमल करना है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। इसके बाद मार्च महीने के पहले हफ्ते में हरियाणा में 8 नगर निगमों और 32 परिषदों में चुनाव हो सकते हैं। जयपुर पुलिस ने 500 बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को पकड़ा है। इनमें कई हार्डकोर अपराधी और संदिग्ध शामिल हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि पुलिस का लक्ष्य आम लोगों में विश्वास, अपराधियों में भय की भावना हो, इसके लिए जयपुर पुलिस प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जयपुर पुलिस आयुक्तालय के सभी थाना क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सिटी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि इस अभियान के तहत सक्रिय अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त पूर्व दिगंत आनंद ने बताया कि जिला दक्षिण के सभी थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में कार्रवाई की गई। सोडाला थाना क्षेत्र में 394 रोहिंग्या नागरिकों को पकड़ा गया जो शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। यूएनएचसीआर कार्ड, ग्रीन कार्ड बनाए हुए हैं। राजस्थान में जल जीवन मिशन में हुए 1000 करोड़ के घोटाले में ईडी ने ठेकेदारों व प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सीबीआई और एसीबी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इसके विपरीत जेजेएम घोटाले में जयपुर पुलिस की तफ्तीश गलतफहमी तक पहुंचकर रुक गई। उच्च स्तरीय विभागीय जांच में फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की जानकारी आने पर पीएचईडी विभाग ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें पुलिस ने एफआर लगा दी। पुलिस ने माना कि विभाग ने गलतफहमी में ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआर अभी कोर्ट में पेश होना बाकी है। कांग्रेस राज में ये एफआईआर अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने अक्टूबर 2023 में बजाज नगर थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर पीएचईडी के उप सचिव के निर्देश पर दर्ज कराई गई थी। दरअसल उप सचिव की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी वर्ष 2023 में गठित की गई थी। जांच में सामने आया कि जेजेएम में फर्म गणपति ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा के महेश मित्तल ने बिना काम करे ही कार्य पूर्णता का फर्जी प्रमाण पत्र विभाग में पेश कर दिया। महाकुंभ का आज 16वां दिन है। सुबह 8 बजे तक 45,50,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, इसलिए सोमवार रात पांटून पुल नंबर 15 बंद कर दिया गया। इसको लेकर लोगों ने सेक्टर 20 में प्रदर्शन किया। कुछ लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। सोमवार देर रात महाकुंभ में अफसरों की मीटिंग के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और मेले के अंदर चले गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वाले भी लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा सके। हालांकि रात करीब 9 बजे अधिकारियों के आदेश पर पांटून पुल 13, 14 और 15 को खोल दिया गया। राजस्थान में पशुओं के जरिए इंसानों में फैल रही ब्रुसेलोसिस बीमारी ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। प्रदेश में साल 2024 में 401 लोगों में संक्रमण मिला। जयपुर 153 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में राजधानी पहले नंबर पर है, दूसरे पर अलवर और तीसरे नंबर पर दौसा है। ब्रुसेलोसिस जूनोटिक संक्रमण से होने वाली बीमारी है। यह गाय, भैंस, बकरी और पालतू पशुओं के जरिए इंसानों में फैलती है। इस बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।
इस जनवरी में ही ब्रूसेलोसिस के प्रदेश में 15 पॉजिटिव मिल चुके हैं। जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बीमारी पर काबू पाने के लिए पशुपालन विभाग ने संपर्क बनाने, दवा और जांच के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर के पेपर लीक हो गए, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन पेपर्स को निरस्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार ये पेपर्स 23, 24 एवं 25 जनवरी 2025 को आयोजित किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने की सूचना पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए जांच हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। मामले में अनुसंधान के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। राजस्थान के 5 जिलों में 5 नए प्राथमिक सरकारी स्कूल खोले गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की है। 5वीं तक के इन सरकारी स्कूलों में इसी शिक्षा सत्र 2024-25 से विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। बीकानेर के कोलायत ब्लॉक में उमाराम मेघवाल की ढाणी में नया स्कूल स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा दौसा, जालोर, नागौर और सिरोही में एक प्राथमिक स्कूल खोला गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश में अपराध पीड़ित महिलाओं को शिकायत दर्ज करवाने में होने वाली परेशानी पर चिंता जताई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा, आखिर पीड़ित महिला थाने क्यों जाए? महिलाओं की शिकायतें दर्ज करने के लिए देश में ऑनलाइन प्रणाली क्यों नहीं है? बेंच महिला सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं से सामाजिक व्यवहार के नियम, फ्री ऑनलाइन वल्गर कंटेंट पर पाबंदी और दुष्कर्मियों के बधियाकरण की सजा तय करने की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र से 6 सप्ताह में हलफनामा मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह सभी राज्यों में महिलाओं, खासतौर पर महिला वकीलों से इस मुद्दे पर सुझाव मांगे, समस्याओं का समाधान एकत्रित कर उन्हें कोर्ट में पेश करे। राजस्थान में बीजेपी सरकार को बने 1 साल पूरा हो चुका है। क्राइम पर सख्ती के चलते प्रदेश भर में अपराध का ग्राफ गिरा है। सरकार बदलने के साथ ही प्रदेश भर में पिछले साल के मुकाबले इस साल 20,000 एफआईआर दर्ज हुई। अपराध में गिरावट ग्राफ राजस्थान पुलिस मुख्यालय के आंकड़े बता रहे हैं। राजस्थान में साल 2023 में कांग्रेस सरकार का शासन था। कांग्रेस राज में प्रदेश भर के पुलिस स्टेशन में करीब 3,17,000 एफआईआर दर्ज हुई थी। साल बदलने के साथ ही प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार आ गई है। साल 2024 में बीजेपी सरकार के दौरान पिछले साल में दर्ज एफआईआर की संख्या घटकर करीब 2,97,000 रह गई है। प्रदेश में शासन बदलने के साथ ही आंकड़े देखने पर करीब 20,000 एफआईआर कम दर्ज होना सामने आया है। करौली में गत दिनों स्टेशन मास्टर युवक के भाई की मूंछ बाल काटने वालों पर महापंचायत ने 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 2 बिचौलियों पर भी 1-1 लाख रुपए का दंड लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुर्माना नहीं देने पर पूरे गांव को समाज से बहिष्कृत करने की चेतावनी दी गई। दरअसल सगाई की रस्म से एन वक्त पहले शादी से इनकार करना लड़की के परिवार को नागवार गुजरा था। लड़की पक्ष की ओर से स्टेशन मास्टर युवक के परिवार को बंधक बना लिया गया था। मारपीट के साथ स्टेशन मास्टर युवक के भाई की मूंछ बाल भी काट दिए गए थे। नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की सही जांच पाए जाने पर एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है। बीकानेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल ने बताया कि पुगल के कृष्णनगर के ग्राम विकास अधिकारी देवराज सिंह के विरुद्ध बीकानेर पंचायत समिति के मुंडसर पदस्थापन अवधि में पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अंतर्गत नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर जिला परिषद ने 22 जनवरी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में देवराज सिंह ने सोमवार को जवाब प्रस्तुत किया। बागपत में जैन समुदाय के निर्माण महोत्सव के दौरान मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां अचानक टूट गई। इससे कई श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। इससे भगदड़ जैसे हालात हो गए। हादसे में 80 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। अस्पताल के मुताबिक 3 की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कई की हालत गंभीर है। उन्हें शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मौके पर हालत अभी बेकाबू है। स्थानीय लोग खून से लथपथ श्रद्धालुओं को ठेले से अस्पताल पहुंचा रहे हैं। हादसा सुबह 7 से 8 बजे के बीच उस वक्त हुआ जब निर्माण महोत्सव के दौरान आदिनाथ भगवान को लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। आयोजकों ने इसके लिए 65 फीट ऊंचा लकड़ी का मंच बनाया था। ऊपर भगवान की 4 से 5 फीट ऊंची प्रतिमा रखी थी। डीग जिले के पहाड़ी ब्लॉक में विद्यार्थियों के पोषाहार के लिए आवंटित करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आया है।
लगभग 1.25 करोड़ रुपए की राशि का हेरफेर करने का आरोप है, जो वर्ष 2024 में हुआ है। ये पैसा विद्यालय और मदरसा में विद्यार्थियों को पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है, लेकिन MIS ऑपरेटर पर अपने परिचितों और परिवारजनों के खाते में पैसा डालने का आरोप है। शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले को दबाने में लगे हैं, लेकिन डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना इलाके में कुटुंबी गांव में बीती रात 11:15 बजे मध्य प्रदेश से डूंगरपुर के एक जैन मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की बस पलट गई। बस में सवार 22 घायल हो गए। एक महिला को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि बस में 25 लोग सवार थे। कुटुंबी गांव के पास से गुजरने के दौरान अचानक एक जानवर बस के सामने आ गया। बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरकर कच्चे वाले भाग में जाकर पलट गई। सुख, ऐश्वर्य और वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्र ने अपने मित्र राशि कुंभ को छोड़कर आज सुबह 7:03 पर अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर लिया। शुक्र अब मीन राशि में 31 मई तक रहेंगे। शुक्र की राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों के जातकों पर प्रभाव पड़ेगा। पंडितों के अनुसार सामान्यतः 1 माह में राशि परिवर्तन करने वाले शुक्र ग्रह इस बार 4 माह 3 दिन एक ही राशि में रहेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि शुक्र 3 मार्च को वक्री हो जाएंगे, अतः मीन राशि में ही उल्टे चलते हुए 19 मार्च को अस्त होंगे, पुनः 23 मार्च को मीन राशि में ही उदय हो जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।